हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का लैब असिस्टेंट का जो पेपर है वो 9 और 10 मई को कंडक्ट हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, साथ ही साथ पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी वो क्या थी और इस बार की पेपर का लेवल कैसा था, पद कितने हैं, साथ साथ इसमें कितनी परसेंट रही है। हम लोग हर एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और मैं खुद भी स्टूडेंट हूं और साथ ही मैंने अपनी लाइब्रेरी की जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सभी को यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है लगभग 15 से 20 कैंडिडेट को मैंने पूछकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, मतलब कि जो रेशियो मिलेगा कट ऑफ का वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। बाकी फिर भी आपकी अपने अनुसार क्या कट ऑफ रहने वाली है आप लोग मुझे एंड में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पेपर हो चुका है, ठीक है। आप लोगों का पेपर हो चुका है। इस बार दोस्तों पेपर की मैं बात करूँगा, सबसे पहले तो मैं पेपर की बात करूँगा कि इस बार का जो पेपर है दोस्तों, इस बार का जो पेपर है उस बार का पेपर यहाँ पे आप लोगों का हार्ड लेवल का पेपर था। मतलब कि हार्ड लेवल का बच्चे बोल रहे थे, तो इस प्रकार का हार्ड लेवल इसके क्यों बोला हार्ड लेवल का पेपर। तो देखो यार, आपकी बार क्या हुआ था, कथन और कारण के जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा थे, ठीक है। टाइम टेकिंग था पेपर, हार्ड कुछ नहीं था, टाइम टेकिंग था, बस क्वेश्चन को पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लग जा रहा था। साथ साथ कथन कारण के क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसके अलावा आप लोगों को मिलान वाले क्वेश्चन दिए गए थे कि इसको मिलाइए, तो इसमें जो टाइम तो लगेगा ना भाई फिर। तो इसके अलावा यहाँ पे अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। और पेपर 2 में आप लोगों से क्या था भाई, पेपर 2 में आप लोगों से बायो के क्वेश्चन थे, ठीक है। बायो और फिजिक्स और जो केमिस्ट्री थी ये आप लोगों की लेंदी थी थोड़ी, ठीक है। बाकी बायो के क्वेश्चन थोड़े स्मूथली थे, जो हो जा रहे थे, मतलब कि अगर एक बार आपने पढ़ा है तो हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के। इसी प्रकार से पेपर फर्स्ट में भी आप लोगों के 100 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो आपकी बार यहाँ पे पेपर फर्स्ट था ना, इसमें आप लोगों से जो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार आप लोगों से साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अब की बार क्या हुआ है कि अब की बार आप साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है साइकोलॉजी से, ठीक है, साइकोलॉजी से। नेक्स्ट बात करते हैं कि पिछली बार दोस्तों करंट अफेयर के आप लोगों को लगभग 22 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों से पिछली बार जो यहाँ पे परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 22 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे ओनली। बाकी अब की बार जो करंट अफेयर का जो रेशियो है क्वेश्चन पूछने का, वो आप लोगों से 12 से 13 क्वेश्चन का ही रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं अब की बार, ठीक है। और वो भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो योजना और बजट से इन प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस के 500 यहाँ पे पद बढ़ गए हैं और अभी आप लोगों के टोटल यहाँ पे जो पद हैं, पोस्ट हैं साइंस में वो 1200 हैं, ठीक है। 1200 पद हैं आप लोगों के। साथ साथ मैं बात करूँ इसमें, तो यहाँ पे आलोक राज जी ने बात बोली है ट्वीट करके कि इतनी कम पोस्ट पर भी इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद कल और आज हो रही लैब असिस्टेंट परीक्षाओं में अच्छी अटेंडेंस देखने को मिली है। 9 मई लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में 3 लाख से ऊपर यानी लगभग 76% से ज़्यादा आप लोगों की परसेंट देखने को मिली है। 10 मई लैब असिस्टेंट साइंस का जो पेपर था उसमें 3.25 लाख यानी कि 72% से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे परसेंट देखने को मिली है साथियों। तो ये आलोक राज जी ने ये बात बोली है कि परसेंट भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। पेपर का लेवल की मैं बात करूँ तो पेपर का लेवल कैसा था भाई, तो भाई पेपर का लेवल मैंने बता दिया आप लोगों को। पेपर का जो लेवल था वो मीडियम टू हार्ड लेवल का आप लोगों का पेपर था, मॉडरेट टू हार्ड। जो नीट वाले कैंडिडेट इसमें कंपटीशन बढ़ाएंगे, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे कंपटीशन, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो नीट वाले कैंडिडेट हैं उनको हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री तो उनको बेशुमार आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो उनको ज़्यादा आती है, बट उनको जो नहीं आती है वो है दोस्तों पेपर फर्स्ट, यानी कि उनको यहाँ पे जीके वाला पेपर नहीं आता, राजस्थान जीके उनको बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। तो उनको यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ इसमें जो नए फ्रेशर कैंडिडेट आए हैं जो कि 12th पास है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि स्कूलों में कॉलेजों में स्कूलों में हर कॉलेजों में हर तरीके से यहाँ पे करियर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं कि आपका यहाँ पे फ्यूचर में आप क्या करोगे। तो उससे रिलेटेड अगर किसी कैंडिडेट को जानकारी मिल गई है तो उसने फॉर्म फिल कर दिया है, बाकी उसकी तैयारी वगैरह कुछ है नहीं। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी आप ये मान के चलिए कि जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं भाई उसमें वो कंपटीशन बढ़ाने में योगदान नहीं देगा, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ाने में योगदान कौन देगा, कौन लेगा टक्कर आपकी फिर। तो देखो एक तो आप लोगों की जो कंपटीशन में टक्कर लेगा वो है दोस्तों आप लोगों का ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनको साइकोलॉजी भी आती है भाई, और उनको यहाँ पे राजस्थान जीके भी आती है। उनको यहाँ पे आप लोगों का पेपर तो आपको सभी का सेम रहेगा क्योंकि उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया होगा और आपने भी। तो यहाँ पे देखो तो टक्कर कौन लेगा, वो सेकंड ग्रेड वाले लेंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखो 2022 की जो यहाँ पे एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर यहाँ पे,
ठीक है। पिछली बार जो लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम हुई थी उसमें दोस्तों आप लोगों से टोटल 841 आप लोगों की टोटल पोस्टें थी, ठीक है। साथ ही साथ गैर अनुसूचित क्षेत्र से 571, साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र से आप लोगों का 270, यानी कि टीएसपी नॉन टीएसपी को मिलाकर कुल आप लोगों की यहाँ पे 841 टोटल पोस्टें थी। इस बार कितनी है? इस बार 1200 है। इस बार 1200 है तो कितनी जाते हैं? लगभग आप लोगों की ये मान के चलिए कि लगभग 350 के लगभग ज़्यादा है। तो 350 आप लोगों की पोस्टें ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, पोस्टें ज़्यादा है एक तो पिछली बार से। बट आप बोलोगे कि भैया कंपटीशन तो बड़ा है ना, पिछले यानी कि 2022 में भर्ती आई थी, अभी 2026 चल रही है, तो 3 साल में कंपटीशन का लेवल तो बड़ा है। ठीक है भाई, कंपटीशन का लेवल तो बड़ा है, बट कुछ कैंडिडेट लग भी गए हैं और कुछ कैंडिडेट रह भी गई हैं, तो वो कंपटीशन जो रह गए थे वो तो इसमें सीट लेने ही वाले हैं। बट इन 3 सालों में जो यहाँ पे बहुत से फ्रेशर बच्चे भी आए हैं, तो इसका ज़्यादा कोई इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं। सीरियस कैंडिडेट बहुत ही कम है, ठीक है, जैसा कि हर परीक्षा में ही होता है ऐसा। बात करते हैं 2022 की जो कट ऑफ गई थी, 2 गुने की कट ऑफ बता रहा हूँ, 255 गई थी भाई जनरल की, ठीक है। 255 आप लोगों को देखने को मिली थी, 255 देखने को मिली थी। और हमारी लाइब्रेरी के जितने भी कैंडिडेट हैं ना, उनके यहाँ पे जो स्कोर है वो मैं बताऊंगा कितने बन रहे हैं। उनके स्कोर बहुत ही कम बन रहे हैं, कम चांस है, स्कोर कम बन रहे हैं उनके, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 232, और एससी की मैं बात करूँ तो एससी की आप लोगों को पता है कि ये इतनी ज़्यादा, जनरल की 215 गई थी। साथ ही साथ इस बार क्या रहने वाली है, तो भाई देखो ये फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, देखो फाइनल कट ऑफ 282 गई थी। जनरल की देखो 2 गुना की कट ऑफ कितनी गई थी, 255 से 282 डायरेक्ट कट ऑफ देखने को मिली थी। तो अभी मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा ना, ये फाइनल नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। ये अभी 2022 की कट ऑफ है भाई, इसको कोई 2026 वाली नहीं माने, ये 2022 की कट ऑफ है। साथ ही साथ ये फाइनल कट ऑफ है। ये बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो देखो इस बार जो कट ऑफ है ना भाई, इस बार जो कट ऑफ है बिल्कुल ध्यान से देखना। इस बार जो कट ऑफ है, मैंने बहुत सारे अपने लाइब्रेरी के यहाँ पे विद्यार्थियों से और मेरे दोस्तों से सबसे बात की, और जिसने पेपर दिया था, तो वो बता रहे थे कि हमारे ऑलमोस्ट जो बैठ रहे हैं वो इतने बैठ रहे हैं, ठीक है। जनरल में 265 से 275 के बीच में, ओबीसी से 250 से 255 के बीच में, एमबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है 240 से 245 के बीच में, एसटी की मैं बात करूँ तो एसटी की 220 से 230 के बीच में। इस बार दोस्तों पेपर था ना, वो पेपर तो ईजी था, बट क्या है, टाइम टेकिंग पेपर था, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ गए हैं, और बाकी जितने भी मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, पेपर का जो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन था ना, उसमें पेपर बच्चों का हो नहीं पाया है, कैंडिडेट्स का, तो इस वजह से पेपर छूट गया है कईयों का। ऐसे कई एग्जाम्पल है, कई है हमारी लाइब्रेरी में ऐसे भी, तो उनका इस प्रकार से यहाँ पे रेशियो देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, तो आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा साथियों। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।